भारतीय फिल्मों की यात्रा में कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई, कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। ऐसी फिल्में एक्सपेरिमेंटल नेचर से बनाई गईं। उन फिल्मों का बजट भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता था। ये फिल्में सीमित बजट में तैयार होती, लेकिन इन फिल्मों की विशेषता यही रही कि इन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन्हीं यादगार फिल्मों में से एक फिल्म है नदिया के पार। वही भोजपुरी और अवधी रंग में रंगी पारिवारिक फिल्म। ये बात है 10 अक्टूबर 1982 की, जब सीमित प्रिंट्स के साथ ये फिल्म यूपी और बिहार के कुछ गिने चुने शहरों और कस्बों के सिनेमाघरों में लगी। कहानी साधारण, लोकेशन साधारण, कोई चर्चित स्टारकास्ट भी नहीं, और तो और फिल्म का बजट भी बेहद कम। इन सब के बावजूद इस फिल्म की टक्कर हुई उस समय की बड़ी फिल्मों से। अमिताभ बच्चन की नमक हलाल उस समय सिनेमाघरों में छाई हुई थी। दिलीप साहब की विधाता और ऋषि कपूर की प्रेम रोग बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही थी। ऐसे में एक साधारण सी फिल्म सिनेमाघरों में आती है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल जाता है। पहचान के नाम पर सिर्फ इतना कि यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की थी। नदिया के पार। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के अखबारों और सिनेमा विश्लेषकों ने इस फिल्म को भोजपुरी फिल्म बताकर इसका दायरा और भविष्य दोनों सीमित कर दिए, पर असल में ये मिली जुली बोलियों वाली हिंदी फिल्म ही थी। दरअसल ये फिल्म भोजपुरी परंपरा और संस्कारों में रची बसी एक पारिवारिक फिल्म थी। राजश्री प्रोडक्शंस की कई फिल्मों की कहानी लिखने वाले और कई फिल्मों में सहायक निर्देशक रहे गोविंद साहब को इस फिल्म को निर्देशित करने का मौका मिला। और तो और खुद गोविंद जी को भी नहीं मालूम था कि यह फिल्म आने वाले दिनों में क्या कमाल करेगी। शुरुआत में गोविंद जी और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों का दौरा करके सिनेमाघरों में दर्शकों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। फिल्म के गीत धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे थे। दर्शकों को ऐसा लग रहा था मानो ये तो हमारी ही कहानी है। दर्शक अपने आप को इस फिल्म से जुड़ा महसूस करने लगे। होते भी क्यों ना, क्योंकि भोजपुरी संस्कारों से ओतप्रोत केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर को आधार बनाकर इस फिल्म की रचना हुई। यहां मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोहबर यानी विवाह की एक रस्म। नदिया के पार की कहानी ने धीरे धीरे दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला कि लोगों का झुकाव इस पारिवारिक फिल्म की ओर बढ़ने लगा। अवधी और भोजपुरिया इलाकों में नदिया के पार हाउसफुल चलने लगी और मुंबई में राजश्री प्रोडक्शंस के श्री ताराचंद बड़जात्या जी को समझने में यह देर न लगी कि इस फिल्म का दायरा बढ़ाना होगा। उसी पल उन्होंने सैकड़ों प्रिंट्स तैयार करवाए और देश भर में भिजवा दिए। महीने भर में ही इस फिल्म ने कमाल कर दिखाया। सैकड़ों की तादाद में दर्शक सिनेमा घरों में पहुंचने लगे। देखिए, कोई भी फिल्म यूं ही इतनी कामयाब नहीं होती। कई लोगों की रात दिन की मेहनत होती है। नदिया के पार की कहानी जितनी खूबसूरत थी, उतना ही खूबसूरत फिल्म का संगीत रहा। रविंद्र जैन जी की धुनों में सजा ये मधुर संगीत कहानी से पूरा मेल खा रहा था। दर्शकों ने फिल्म के गीतों को भी बेतहाशा प्यार दिया और मजे की बात यह है कि इस फिल्म के गीत लिखे भी रविंद्र जैन साहब नहीं थे। इस फिल्म के नायक सचिन पिलगांवकर मराठी, जबकि नायिका साधना सिंह पंजाबी रहीं। बावजूद इसके दोनों ने भोजपुरी अवधी भाषा संस्कार वाली फिल्म में बेहतरीन अदाकारी दिखाई। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म की लगभग 90% तक शूटिंग उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुई और पूरी यूनिट लगभग 2-2.5 महीने तक जौनपुर और उसके आसपास के इलाकों में ही रही। फिल्म की लगभग तमाम लोकेशंस भी वास्तविक ही थी। किसी भी प्रकार के सेट या बड़े बजट के सेटअप को इस्तेमाल नहीं किया गया। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करोड़ों कमाए
जो उस समय की बड़ी फिल्मों से कहीं ज़्यादा था। इस फिल्म की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए राजश्री प्रोडक्शंस ने इसी फिल्म की रीमेक भी बनाई और उस फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। जी हाँ, हम आपके हैं कौन नदिया के पार की ही रीमेक कही जा सकती है। इस फिल्म की पृष्ठभूमि शहरी रखी गई और मजे की बात यह है कि इस फिल्म ने भी दर्शकों के दिलों पर राज किया, नए नए कीर्तिमान रचे। खैर, बात हो रही है नदिया के पार की, तो एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय फिल्मों की फेहरिस्त में इस फिल्म ने अपनी एक अलग जगह बनाई। यही तो है सिनेमा का जादू। सिनेमा, गीत, संगीत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा जो है। आज की वीडियो में इतना ही। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शब बखैर।